जय भीम, नमो बुद्धाय। 2024 पार्लियामेंट की इलेक्शंस हम सभी लोगों ने देखी। ये इलेक्शंस पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड थी संविधान को लेकर। एक पार्टी बीजेपी कह रही थी कि हम संविधान हटाने जाने वाले हैं और संविधान हटाने के लिए 400 पार का नारा उन्होंने दिया था। दूसरी पार्टी कांग्रेस कह रही थी कि हम संविधान बचाने की लड़ाई कर रहे हैं और संविधान बचाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिएगा। एक तरफ एक पार्टी कह रही थी कि संविधान हटाएंगे, दूसरी पार्टी कह रही थी कि संविधान बचाएंगे। अब बीजेपी हारने के बाद वो कह रहे कि कांग्रेस ने एक फेक नैरेटिव तैयार किया कि हम संविधान हटाने वाले हैं, जबकि खुद आनंद हेगड़े ये कह रहे थे कि 400 पार जाना है क्योंकि संविधान हटाना है। महाराष्ट्र की पंकजा मुंडे कह रहे थे कि हमें संसद में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाना है ताकि हम संविधान हटा सके। खुद नरेंद्र मोदी ने संसद में ये खड़े रहकर स्पीच दिया है कि 400 नहीं तो हम 370 तो ला ही रहे ताकि हम संविधान हटा सके। तो ये फेक नैरेटिव है, ये बीजेपी बोल नहीं सकती। हां, लेकिन फेक नैरेटिव है। फेक नैरेटिव ये है कि कांग्रेस जो कह रही थी कि हम संविधान बचाने के लिए जाने वाले हैं, ये फेक नैरेटिव है। बीजेपी को संविधान हटाना है, ये 100% सच है, लेकिन कांग्रेस को संविधान बचाना है, ये भी उतना सच नहीं है, क्योंकि मेरे पास उसके सबूत है। ये 2 दिन पहले भारत के संसद में कानून बनने जा रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। गवर्नमेंट कंसिडरिंग 3 बिल्स टू इंप्लीमेंट वन नेशन वन इलेक्शन प्लान। भारत सरकार इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन लाने जा रही है और इसके लिए उनको भारत के संविधान में 3 मेजर अमेंडमेंट्स करने हैं, जिसकी परमिशन संसद में दी गई है। आर्टिकल 82, आर्टिकल 83 एंड आर्टिकल 327। ये 3 आर्टिकल्स में पिछले हफ्ते में बहुत बड़े अमेंडमेंट्स भारत में हो रहे हैं। अब मुझे बताओ, जो कांग्रेस ये कह रही थी कि हमें संविधान बचाने के लिए अंदर जाना है, ये अमेंडमेंट्स जब हो रहे थे तब राहुल बाबा क्या सो रहे थे? इसका मतलब फेक नैरेटिव ये है कि इनको संविधान बचाना है। ये फेक नैरेटिव है और इस फेक नैरेटिव में हम लोग फंस गए। भारत के लोग, महाराष्ट्र के लोग फंस गए। महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहूंगा। 2024 में एमवीए के अगेंस्ट जो वीवीए खड़ी थी प्रकाश अंबेडकर जी के नेतृत्व में, इनके 50 लाख वोट्स पे से ये 10 लाख वोट्स पे आ गए। इसका मतलब 40 लाख वोट्स ये उद्धव, शरद पवार और राहुल गांधी इनको पड़े हैं। इसका मतलब है 40 लाख वोट्स हमारे चले गए संविधान बचाने की दुहाई के लिए। लेकिन अब जब संविधान सही में खतरे में है तो ये आवाज तक नहीं उठा रहे। बहन जी के भी वोट्स शिफ्ट हो गए। इसमें दोष कहीं ना कहीं हमारा भी है। हमारे इन नेताओं ने क्रेडिबिलिटी अपनी लॉस्ट कर दी है। इनका विश्वास कहीं ना कहीं समाज का विश्वास उठ गया है इन पे से, और इसलिए ये वोट्स जा रहे हैं। और इसलिए मैं आज फिर से हमारे समाज के वोट्स हमारे ही पार्टी में आए, ना इस इंडी ना एमवीए के लिए जाए, और हमारे वोट्स का रिप्रेजेंटेशन में तब्दील हो। इसके लिए आज मैं बाबा साहब के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को फिर से रिवाइव करके इस पॉलिटिकल मूवमेंट को अपने हाथ में लेने की मुहिम कर रहा हूं। जो विश्वास अपने बहन जी पे दिखाया, मेरे चाचा जी पे दिखाया, मैं चाहता हूं कि यह विश्वास एक बार आप मेरे पे दिखाए। याद रखिएगा, मैं उस डीएनए से हूं जिस डीएनए ने इस देश में 2500 साल की गुलामगिरी को 60 साल के उनके जीवन कार्यकाल में खत्म कर दिया। उस डीएनए को लेकर मैं चल रहा हूं। हमारे महाराष्ट्र के बौद्धों को मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जो विश्वास अपने बाला साहब पे दिखाया, एक विश्वास इस बार महाराष्ट्र के असेंबलीज में मुझ पे दिखाइए, ताकि बाबा साहब ने जो रिजर्व सीट्स गांधी के जान के बदले में हमको हासिल करके दी है, उस रिजर्व सीट्स पर आज बीजेपी का और कांग्रेस का कब्जा है। क्या इनको नैतिक अधिकार है? अरे गांधी जी के जान के बदले में, प्राण के बदले में आपने हमको ये सीट्स दी है, वो सीट्स भी आप हमसे चुरा रहे हो। बीजेपी संविधान हटाना चाहती है और उसी संविधान के सीट्स आप हमसे चुरा रहे हो। और इसलिए इन सीटों पर मैं अपने उम्मीदवार, बौद्धों के उम्मीदवार, अंबेडकरिज्म के उम्मीदवार, जो बाबा साहब को मानते हैं, ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा करके इनको महाराष्ट्र के असेंबलीज में भेजने की मुहिम खड़ा कर रहा हूं। सारे 29 के 29 सीट्स में लड़ाने वाला हूं। और इसलिए सारे बौद्धों को मैं ये अपील करना चाहता हूं, एक भी वोट जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, खून के नाम पर हमें अब बांटने नहीं है।
जो विश्वास ऑलरेडी जिन्होंने गवा दिया है, फिर से वो अगर विश्वास हासिल करके हमारे वोट खत्म करना चाहते हैं तो इसको हमको कहीं ना कहीं रोकना होगा। आपका एक एक वोट आपके प्रतिनिधि को चुनने के लिए डालना चाहिए, ना कि किसी और को जितवाने के लिए। बाबा साहब ने वोट का अधिकार आप खुद को राजा बनने के लिए दिया है, किसी और को राजा बनाने के लिए नहीं। इस वोट का अधिकार का इस्तेमाल ठीक से कीजिएगा, इतना ही कहना चाहता हूं, बस इतना ही अपील करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।